फॉर अनलाइसेंस फॉर द LTE एंड अनलाइसेंस बैंड। तो उसके लिए जो फैक्टर्स है, पैरामीटर्स हैं, वो क्या क्या होने चाहिए, वी वर डिस्कसिंग दैट। सो अमंग द अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, द 5 GHz बैंड, 5 GHz बैंड जो है एक्सपेक्ट्स टू द सेलुलर एक्सिस बेटर। व्हाई? में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यह है कि इसका जो क्या कहते हैं, क्राउडेड नहीं है। 5 GHz जो है वो बाद में, काफ़ी अर्से बाद, कंपेयर टू 2.4 GHz, it was released, it was included in the pool of unlicensed, pool of pre-spectrum later। तो उस पर इतना जो आपने देखे हो, जो पुराने हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, वाईफाई है, वो 2.4 GHz पे चल रहे हैं। नए नए जो आ रहे हैं अब वो 5 GHz पे होते हैं, पुराने सारे को। तो उसमें क्राउडेड नहीं है। और दूसरा है कि स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा है। ये स्पेक्ट्रम 5 GHz का जो है बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम है। इसमें काफ़ी सारी हमारे पास गैप है, स्पेस है। हमारे पास 5.50 5 GHz का जो है बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 5 GHz टू 559 GHz। तो ऑलमोस्ट 1000 MB 1000 मेगाहर्ट्ज जो है टोटल बैंडविड्थ है। सो वी हैव इसको जो है, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाऊँ, इट विल बी मोर क्लियर। ये पूरा हमारे पास 5 GHz का बैंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5.0 या 5.15, और इसको डिफरेंट उसमें कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं हमारे पास। जिस तरह फॉर एग्जांपल यूएस है, कोरिया है, चाइना है, यूरोप है, इंडिया एंड जापान, उसमें ये वाला स्पेक्ट्रम जो है इट इज़ कंसिडर एज फ्री स्पेक्ट्रम, उसमें फूल में शामिल किया गया। 20 मेगाहर्ट्ज़ के हमारे पास इसमें स्पेक्ट्रम्स है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 5.15 टू 5.33। ठीक है, तो ये 5.15 गीगाहर्ट्ज़ टू 5.33 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 120 मेगाहर्ट्ज़ है, दैट कुड बी मेक अवेलेबल इन द यूरोप एंड यूएस। मतलब अभी तक वो फूल में शामिल नहीं है, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी, रेगुलेशन पॉलिसी। इसी तरह जो हमारे पास यूएस है, कोरिया है, यूरोप एंड जापान, नॉट इंडिया, नॉट चाइना, ठीक है, उसमें ये जो बैंड है ये भी शामिल है, जो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है उसमें शामिल है। इसी तरह हमारे पास जो ये वाला स्पेक्ट्रम है, that is included in the unlicensed spectrum in the regions US, Korea, India, China, and consider in Europe as well. ठीक है, so again the Japan is not here in this particular. तो different regions में different spectrum जो है वो ऐड किए गए हैं अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट जो हमारे पास 75 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ है, that could be available in the future in Europe and US। ठीक है, अवेलेबल हो जाए। तो हमारे पास ये डिफरेंट चंक्स ऑफ स्पेक्ट्रम है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो है 5.1 50 51 50 से 52 50 तक जो है, ये वाला इज वाइडली यूज्ड इन द रेजिडेंशियल WLAN एंड एंड्रॉइड सिनेरियो। जो आपके WLAN है, वाईफाई डिवाइसेस है, उसमें ज़्यादातर ये वाला स्पेक्ट्रम यूज़ होता है, जो कि एंड्रॉइड वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। और ये आपका ये वाला स्पेक्ट्रम भी जो है 5250 कौन सा है, 5250 also included in this one। इसको फर्दर जो है ना दो में डिवाइड किया गया, 5150 ये वाला एंड 5250 ये वाला, उसको डिवाइड सर आपकी आवाज़ का इशू आ रहा है। हेलो, एक मिनट।
अच्छा जी, तो ये जो दो है, ये जो फर्स्ट वाला, ये वाला जो रीजन है दैट इज बेसिकली यूज इन रेजिडेंशियल, क्या कहते हैं, डब्ल्यू लेन में यूज होते हैं। तो अगर इसी स्पेक्ट्रम को हम यूटिलाइज करें अनलाइसेंस बैंड में, प्रॉब्लम क्या होगा कि चूँकि ऑलरेडी जो आपके वाईफाई डिवाइसेस हैं, डब्ल्यू लेन के डिवाइसेस हैं, वो इसी स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या कहते हैं, शेयर्स, क्योंकि स्पेक्ट्रम शेयर्ड है तो आपको उसमें एक्सेस कम मिलेगा। बेहतर यही होगा कि वो वाला स्पेक्ट्रम, इसी स्पेक्ट्रम में से वो वाले चंक्स यूज़ किए जाए जो कि कम यूज्ड हो। ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या है इस हवाले से कि 5725 से लेकर 5850 तक ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, 57, ये वाला जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये वाला, ये जो स्पेक्ट्रम है ये यूज़ किया जाए, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। क्यों है वो हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड चॉइस हमारे पास इससे पहले वाला जो है 5470 से लेकर 5725, ये सेकंड चॉइस है। ये दिस वन शुड बी द फर्स्ट चॉइस। तो क्यों, इसका जो एक तो है रिलेटिवली इसका जो बैंडविड्थ है वो लार्ज है, 125 मेगाहर्ट्ज से लेकर 150 मेगाहर्ट्ज तक इसे ह्यूज बैंडविड्थ हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड जो है हमारे पास नो इंटरमॉड्यूलेशन इंटरफेरेंस विद द मोस्ट ऑफ द एलटीई लाइसेंस बैंड। ये हम डिस्कस करते हैं कि जो ऑलरेडी एलटीई लाइसेंस बैंड है इसके साथ इसकी इंटरफेरेंस कम होगी, वो हम डिस्कस करते हैं कैसे। ये चार हमने चंक्स डिस्कस किए। ये वाला चंक्स, फर्स्ट वन 5150 से लेकर 5250, सेकंड वन 5250 से लेकर 5350, एंड देन 5470 ये वाला, एंड 5725 से लेकर ये वाला। ठीक है, देन डिफरेंट रीजन्स में, यूएस में, कनाडा, यूरोप में, कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ईच रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में इसको किस ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। सो दिस स्पेक्ट्रम इज यूज इन फॉर इंडोर कम्युनिकेशन इन ऑल एरिया। अब देखिए हर यहाँ पे इंडोर में यूज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। सेकंड में जो है ये इंडोर आउटडोर ये वाला यूज हो रहा है। ठीक है, थर्ड वर्ड जो है हमारे पास ये भी इंडोर आउटडोर में यूज हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये इसमें इंडोर आउटडोर दोनों यूज हो रहे हैं और नॉट एप्लीकेबल भी, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें जो ये वाला फैक्टर है इंटर मॉड्यूलेशन इंटरफेरेंस इन द लाइसेंस बैंड, इसकी इंटरफेरेंस जो है लाइसेंस बैंड, कौन से बैंड जो लाइसेंस है उसके साथ होती है। ये वाला है 2.6 गीगाहर्ट्ज एंड 1.7 गीगाहर्ट्ज। 2.6 गीगाहर्ट्ज पे बहुत सारे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी 2.6 के साथ और 1.6 के साथ, 1.7 गीगाहर्ट्ज के साथ, 1700 मेगाहर्ट्ज के साथ इसकी भी इंटरफेरेंस है। इसी तरह ये वाला जो है इसका 1.8 गीगाहर्ट्ज, 1800 गीगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के साथ इंटरफेरेंस है। लेकिन जो लास्ट वन है जो ज़्यादा रिकमेंडेड है, इसका 1.9 गीगाहर्ट्ज और 1.4 गीगाहर्ट्ज। तो इसका सिर्फ 1.9 गीगाहर्ट्ज के साथ इंटरफेरेंस का इशू है, लेकिन 1.4 गीगाहर्ट्ज जो है वो इतना यूज नहीं होता। तो इसी इसी वजह से ये वाला सॉरी, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो है ये वाला चंक ऑफ स्पेक्ट्रम इज अप्रोप्रिएट और इज रिकमेंडेड। तो यहाँ तक जो बात थी वो थी रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द क्या कहते हैं, selection of the spectrum among the available 5 GHz bandwidth। 5 GHz में तो हमारे पास काफ़ी सारा बैंडविड्थ है, उसमें से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अच्छा, मेकिंग, अगर आपने सिलेक्शन भी कर ली, सिलेक्शन के बाद हाउ यू कैन मेक अ बेस्ट यूज़ ऑफ द अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम। लेट्स से हमने ले लिया कि जी जो लास्ट वाले चंक है 125 से लेकर 150 मेगाहर्ट्ज तक जो बैंडविड्थ है वो लेट्स से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो अब उसको यूटिलाइज किस तरह करना है। ये कुछ चीज़ें हमने जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो वी शुड हैव अ सीमलेस एक्सपीरियंस।
यूज़र को ये पता नहीं होना, ये फील नहीं होना चाहिए कि उसका डेटा जो है लाइसेंस स्पेक्ट्रम से आ रहा है या अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम से आ रहा है। उसको ये फील नहीं होना चाहिए। फील तब होगा जबकि उसका कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो सीमलेस होना चाहिए। वो जो क्वालिटी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बेटर कैपेसिटी इन कवरेज, ठीक है। एंड देन यू शुड हैव यूनिफाइड नेटवर्क। यूनिफाइड नेटवर्क ये नहीं कि जो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है वो टोटली सेपरेट नेटवर्क है और जो लाइसेंस स्पेक्ट्रम है वो इंडिपेंडेंट है स्पेक्ट्रम, वो यूनिफाइड होना चाहिए। अच्छा, हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक अ बेस्ट यूज ऑफ द अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम। सो दो तरीके हमारे पास, एक है कैरियर वाईफाई डिप्लॉयमेंट, दूसरा हमारे पास है न्यू स्मॉल सेल डिप्लॉयमेंट। कैरियर वाईफाई डिप्लॉयमेंट मीन्स हम जो 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 कंपनी है, जो ऑपरेटर है, वो क्या करे, वाईफाई कैरियर वाईफाई डिप्लॉयमेंट। कैरियर का मतलब ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो अपने वाईफाई डिप्लॉय करे। वो वाईफाई जो है वो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम पे चूँकि ऑपरेट कर रहे हैं, और वो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम हमारे पास दो बेसिक जो बैंड है, 2.5 2.4 गीगा हर्ट्स का और 5 गीगा हर्ट्स का, वो दोनों बैंड पे आप दोनों बैंड पे वाईफाई जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, डुअल कनेक्टिविटी हो, लिंक एग्रीगेशन होगा। डुअल कनेक्टिविटी कैसे होगी, आपका जो कुछ डेटा है वो आपका लाइसेंस स्पेक्ट्रम पे जाएगा और कुछ डेटा जो है वो आपका unlicensed spectrum page. For example, here, this one, you're having data transmitted using the unlicensed band, जो कि हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, और आपके पास साथ में है 400 मेगाहर्ट्ज टू 3.8 गीगाहर्ट्ज डिफरेंट। आप उसमें 800 मेगाहर्ट्ज है, 900 मेगाहर्ट्ज है, 1800 मेगाहर्ट्ज है, 3.6 गीगाहर्ट्ज है, डिफरेंट, इसमें से कोई भी हो। ठीक है, उस पे आप जो है बेसिकली लाइसेंस स्पेक्ट्रम पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली लिंक एग्रीगेशन है। दो डिफरेंट लिंक है, ये डिफरेंट लिंक है लाइसेंस स्पेक्ट्रम का, और ये डिफरेंट लिंक है लाइसेंस स्पेक्ट्रम का। इस पे आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और दोनों की डुअल कनेक्टिविटी है। आपका डिवाइस जो है वो कनेक्ट है एक एंटेना पे, वो LTE के साथ कनेक्ट है, LTE से डेटा रिसीव कर रहा है डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे, डिफरेंट बैंडविड्थ पे, और दूसरी कनेक्टिविटी जो है वो उसकी है वाईफाई पे, और वाईफाई अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम पे 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज से वो डेटा रिसीव हो रहा है और उसकी लिंक एग्रीगेशन हो रही है, दोनों लिंक एग्रीगेशन हो रही है। As the user moves in and out of the Wi-Fi coverage, LTE connection is maintained, and the addition and removal of Wi-Fi connection should be seamless to the user. For example, आप रिपा यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है, और आपका मोबाइल जो है वो इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहा है। लेट्स से आप जेस के यूज़र हैं और जेस ने एक वाईफाई डिप्लाई किया हुआ है, स्मॉल सेल वाईफाई का डिप्लाई किया है रिपा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। आप कनेक्टेड हैं, आप टावर से भी डेटा रिसीव कर रहे हैं और आप वाईफाई से भी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, लेट्स से आप कुछ आप डाटा डाउनलोड कर, लेट्स से यू आर वाचिंग अ मूवी ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो आपको जो डेटा डाउनलोड हो रहा है वो दो डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहा है, नॉट रिसोर्सेज, वो दो डिफरेंट लिंक से आ रहा है, एक वाईफाई के थ्रू आ रहा है और आप एक उसके थ्रू आ रहा है। लेकिन आपकी जो कनेक्टिविटी है सेमलेस है, आपको उसका आइडिया नहीं है कि कौन सा डेटा, कौन सा पार्ट उसका, क्योंकि एंड पे जो आपको डाटा मिल रहा है वो आपको एग्रीगेटेड मिल रहा है, ठीक है, वो दोबारा जो है अपने फॉर्मेट में मिल रहा है। अब आप अगर मूव करते हैं, लेट्स से रेपा से बाहर आ गए, मूव करते हैं और उस वाईफाई के रेंज से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो आपको डेटा जो वाईफाई के थ्रू आ रहा था वो सिस्टम कंट्रोल करेगा, सिस्टम उसको सारा के सारा आपको LTE पे ही ट्रांसमिट करेगा, और आपको ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपको फील नहीं होनी चाहिए। सिस्टम इसको स्मूथली ट्रांजेक्शन को स्मूथली एग्जीक्यूट करेगा,
ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं लिंक एग्रीगेशन, जिसमें दो डिफरेंट लिंक यूज होते हैं। एक तरीका ये है LTE वाईफाई लिंक एग्रीगेशन, एक LTE का लिंक है, एक वाईफाई का लिंक है, दोनों को ही हम एग्रीगेशन करते हैं। दिस इज वन मेथड। सेकंड हमारे पास जो है, इसको हम कहते हैं LTE इन अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, या LTEU हम इसको कहते हैं। जो ऊपर वाला तरीका था, जो वाईफाई है उसको, जो वाईफाई हम यूज कर रहे हैं, जो LTE है हम उसको LTE यूज कर रहे हैं, लेकिन अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को हम यूज कर रहे हैं और ऑपरेटर जो है उस पर अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेस्ट यूज ऑफ अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम। दूसरा जो तरीका है वो है LTE एंड अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, LTEU। LTE को हम अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम पे डिफाइन करें, तो इसको अगर आप देखें हमारे पास, इसमें है हमारे पास अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है, और LTE यूजिंग LTE टेक्नोलॉजी हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? 5 गीगाहर्ट्ज पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं LTE इन अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास इसमें क्या है? कैरियर एग्रीगेशन है बेसिकली। कैरियर एग्रीगेशन, एक कैरियर जो है वो क्या कहते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज का है, और दूसरा कैरियर जो है आपका वो LTE एंकर, वो दूसरा है जो इनमें से कोई भी हो, 4 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक कोई भी हो। तो यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी सेम है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। यहाँ पे ये वाईफाई के प्रोटोकॉल, वाईफाई के स्टैंडर्ड 802.11 के तहत जो है वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे LTE सेम, LTE सेम LTE। ठीक है, तो दोनों जो है कैरियर, यहाँ पे लिंक नहीं है, कैरियर है, और वो दोनों कैरियर जो है वो एग्रीगेट होते हैं, और एंड पे जो यूज़र को जो डाटा मिलेगा वो एक सीमलेस कनेक्टिविटी उसके लिए। So both solution will coexist even in the same network. दोनों solutions coexist कर सकते हैं, एक ही network में भी coexist कर सकते हैं। There is no such issue. Is there any question यहाँ तक? जी, is there any question? No, sir. Okay. अच्छा जी, डिप्लॉयमेंट सिनेरियो है, बट वी हैव टू मूव इसको। आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है डिप्लॉयमेंट सिनेरियो को। डिप्लॉयमेंट सिनेरियो में यही बेसिकली कि LTE और LTE लाइसेंस बैंड में और LTE अनलाइसेंस बैंड में दोनों कौन कौन से सिनेरियो हैं, कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है एक सुपरमार्केट में, ठीक है, और सुपरमार्केट में एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे LTE का सेल लगा हुआ है, और LTE का सेल जो है वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम एंड अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम दोनों पे ऑपरेट कर रहा है। जो येलो लाइन